हेलो गाइस। एडिटिंग के लिए मैं इतनी लेट हो जाती हूँ ना, क्या ही बताऊँ, क्योंकि काम ही मेरा इतना होता है और तबीयत इतनी ख़राब हो रही है कि आजकल कोशिश करती हूँ कि सुबह उठ जाऊँ और सुबह ही कर लूँ। और यहाँ पे ये ब्लॉग है मेरा होली से पहले का, और होली के दिन से मतलब स्टार्ट है और होली ख़त्म होने तक। और मेरे घर होली थी उसके दिन तक, मतलब 2-3 दिन की। और यहाँ हम सुबह सुबह चले गए थे आलू छीलने, और बहुत सारे आलू छीलने थे। पापड़ चिप्स मतलब जो भी था तलना था और पैक वगैरह करना था। आंटी ने सुबह ही बोल दिया था ये सारे काम करने हैं, तो फिर वो नहीं भी बोलते तो हम चले जाते। सारे काम करने के बाद हमने चाय पिया यहाँ पे, और आलू के गुटके भी बना के तैयार कर दिए थे। चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर हम बैठे और फिर सोचा चलो काम कर ही देते हैं। फिर यहाँ संतरे छीले। अंकल जी खाना खा रहे थे क्योंकि उनका तो खाना भी बन चुका था। टाइम हो गया था 1, क्योंकि ऋषभ के आने का टाइम हो रहा था। फिर मैं घर आई, मैंने घर के काम निपटाए, बच्चों को खाना वगैरह खिलाया और मैं चली गई होली में। तो आंटी के यहाँ पे होली थी तो तैयार व्यार हुई। फिर मैंने कहा होली में चली जाती हूँ। फिर मुझे जाना था योगा क्लास के लिए। पहले तो मैंने होली में जाके वहाँ का मतलब होली मैंने डांस वगैरह मतलब इस टाइप का गाना वगैरह कुछ नहीं किया। मैंने कहा आंटी पहले आलू वगैरह लगा देती हूँ प्लेट में। तो मैंने फटाफट से वो लगा दिए और मैं चली गई अपना योगा क्लास के लिए। सोचा था अभी आ जाऊँगी, लेकिन होली 2 घर में थी, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं नहीं जाती, वहीं पे रहती। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो वगैरह परी से बनवा रही थी। और परी ऋषभ सोया था तो परी ने कहा, मैंने ना ऋषभ भी होली में ही घूम रहा था तो मैंने कहा कि परी चल लो आप भी, लेकिन वो नहीं आई, उसको देखना था फ़ोन। थोड़ी देर मैंने दे दिया और मैं थोड़ी देर में ही आ गई थी वापस। फिर ये दूसरे दिन की होली है, ये किसी के घर पे थी तो काफ़ी सारे लोग आते हैं और सभी लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वैसे तो मैं वीडियोस देखती हूँ तो लोगों के यहाँ भी अच्छी होलियाँ होती हैं और डांस वगैरह खूब इंजॉय करते हैं, हंसी मजाक। फिर यहाँ पे एक एक करके डांस भी करने लग जाते हैं, क्योंकि होली में तो मेन होता है गाने और डांस। अच्छी खासी हमारे यहाँ होलियाँ गाई जाती हैं, उसके बाद उन्हीं होली के में डांस भी किया जाते हैं। फिर ये उसी दिन किसी और के घर में, मतलब एक दिन में ना 3-4 लोगों के घर में होलियाँ थी। तो एक एक करके सभी के घर में जा रहे थे और हम लोग भी उनके पीछे पीछे। यहाँ मेरा बच्चा ये देखो होली से इतना खुश था, इतना खुश था, क्या ही बताऊँ, घर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और एक छोटी सी बच्ची थी, मतलब ये इन्हीं के स्कूल में जाती है ना, तो इन्हीं के साथ इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे ये मस्ती कर रहा था। फिर हम होली से घर आए, मतलब इसके लिए मैं ड्रेस लेके आई थी तो ये खुश हो गया। मतलब इसी बीच हमने गुजिया भी बनाए, क्योंकि बच्चे स्कूल भेज के ना हम लोग गुजिया वगैरह भी बना रहे थे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। पहले बनाते तो फिर सूख जा रहते हैं और थोड़े से पुराने बासी हो जाते हैं। तो ये था 6 बजे का ब्लॉग। मैं योगा से आई तो फिर मैं इनके साथ होली खेलने चली गई, क्योंकि मुझे मतलब पता नहीं था ना कि होली कहाँ है और उसके बाद किसके यहाँ होनी है। तो सभी ने मुझसे बोला कि यार दिन में टाइम नहीं हो रहा है और तू करा ले रात में। फिर मैं उसी टाइम घर आई और फटाफट से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह मैंने काट ली थी। उसके बाद इनको मुझे बनाना था चाउमीन। मेरे घर में होली थी रात के 9 बजे से, 9 से। तो लोग आए थे 9, साढ़े 9 बजे तक। 9 बजे आ गए थे कुछ लोग 9:30 बजे तक आ रहे थे। और पापड़ वगैरह तले मैंने यहाँ, चिप्स और चाउमीन भी बना ली थी मैंने, और बनाई चाय गुजिया, और बस इतना ही था। तो काफ़ी लोग खा के आए थे, काफ़ी नहीं सारे लोग खाना खा के आए थे। और वैसे भी रात का था तो फिर लोग घर गए होंगे तो बस खा के ही सीधे आ गए। यहाँ मैंने होली ना छत में रखी थी। वैसे खूब मज़ा आया था, सभी लोग मतलब तारीफ़ कर रहे थे अगली बार भी रात में ही करना। लेकिन दोस्त लोग छूट जाते हैं जो आना चाहते हैं, तो इस चक्कर में ये आंटी तो इतना थक गई। हमारा तो एक ही मंजिला घर है, इतने में ही थक गई। फिर यहाँ मैं जो लोग आते जा रहे थे ना उनको मैं टीका लगाते जा रही थी। और गुड़ हमारे यहाँ पे होली के दिन होली का कलर लगाते हैं और गुड़ देते हैं पहले। फिर सौंफ वगैरह जो आजकल कलरफुल सौंफ वगैरह आती है तो हम वही ले आते हैं। सभी लोग पहले तो होली ढोलक की हम पूजा वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे ढोलक को होली वगैरह
कलर वगैरह लगा लेते हैं। फिर सबको मैंने कलर लगाया एक एक करके, क्योंकि काफ़ी लोग आगे थे और धीरे धीरे सबको जब लोग आते गए और मैं उनको लगाते गई कलर। इतना टाइम हो गया, मतलब रात के 12 बज गए थे। यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम हो गया था हमारा डांस करते करते, एंजॉय करते करते। और अभी तो मतलब शुरुआत ही थी, बच्चे भी आए थे एक दो। सब लोग ने बहुत एंजॉय किया, डांस वगैरह किया। पहले हमने होली वगैरह गाई, हमने पहले अच्छे से होलियाँ गा ली और फिर उसके बाद यहाँ पे ना रात में ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो इसकी वजह से मतलब मुझे ना थोड़ा सा जुकाम वगैरह भी हो गया था। वैसे पहले से ही हो रहा था ठंडा तो। फिर आए रौनक मतलब इतना खतरनाक इन्होंने एक्टिंग करी थी ना, सच बताऊं ये देर में आए थे और हम मैं पहचान ही नहीं पाई थी ये है कौन करके। पहले तो नहीं पहचान पाई थी, लेकिन जब इन्होंने मतलब बोले कुछ तो फिर आवाज़ से मैं पहचान गई थी, मतलब सभी पहचान गए थे कि ये है कौन। लेकिन सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सब लोग का मानना था कि पहले बता दिया होता तो थोड़ा सा कॉमेडी हम भी कर लेते। तो यहाँ पे ये अपने ही घर से बन के आए थे और इतना अच्छा लगा ना, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ करी। और लास्ट में इनके साथ खूब सारी मस्ती भी करी और सब ने इनके साथ डांस भी किया। वैसे तो काफ़ी सारे वीडियोस थे, अभी मेरे उसमें नहीं है, जो बाद में हमने एंजॉय किया था इनके साथ लहंगा वगैरह पहन के। तो फिर इनके बैग में पता नहीं क्या डाल रहे थे ये यहाँ पे। आंटी तो वैसे तबीयत ख़राब हुई थी, ये लोग और परेशान कर रहे हैं उनको। फिर मतलब रात का काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी सारे लोग घर भी चले जा रहे थे और फिर सबने मतलब काम डांस वगैरह किया। उसके बाद सब लोग अपने घर चले गए, तो काफ़ी 2-4 ही लोग हम बचे थे जिन्होंने डांस वगैरह किया। फिर रात के 12 बज चुके थे सबको घर छोड़ने के बाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।